Today we are going to discuss about physiotherapy. Physiotherapy means physical therapy. It is the science of treatment of disease via exercise, massage, heat, light, electricity or other physical agencies. Use of drugs in this form of therapy is avoided. When required, it can be administered from the neonatal to the geriatric stage. ठीक है, फिजियोथेरेपी जो है ये ब्रांच है साइंस की जिसमें कि व्यायाम, मालिश, गर्मी, प्रकाश, बिजली या अन्य शारीरिक एजेंसी द्वारा बीमारी का उपचार किया जा सकता है। इसमें दवाइयों को अवॉइड किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर यह नवजात शिशु से बुढ़ापे अवस्था में एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। अब हम इसके लाभ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसकी जो बेनिफिट है वो है एलिमिनेट्स पेन, ये दर्द को ख़त्म करता है। आगे इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड मसल्स स्ट्रेंथ, ये हमारा जो कोऑर्डिनेशन है उसको इम्प्रूव करता है, हमारी मांसपेशियों में और हमारे जो मसल्स स्ट्रेंथ है, ताकत में ये सुधार लाता है। इम्प्रूव योर ब्रीदिंग, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग, हमारी जो सांस लेने की जो श्वास प्रणाली है उसको इम्प्रूव करता है, सुधार लाता है। कार्डियोवैस्कुलर फंक्शनिंग, ठीक है, उसमें भी ये सुधार लाता है। आगे है इट प्रमोट वाउंड हीलिंग, ये घाव भरने को भी बढ़ावा देता है, इससे बहुत जल्दी घाव जो है वो भर जाते हैं। रिस्टोर नॉर्मल मूवमेंट फ्रॉम स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रन, ठीक है, ये जो हमारी मूवमेंट होती है, चलना, दौड़ना, भागना, कुछ भी, उसमें भी ये रिस्टोरेशन में हेल्पफुल है। आगे इफेक्टिव रिकवरी फ्रॉम सर्जरी, सर्जरी से रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी हेल्पफुल मानी जाती है, ठीक है। इट प्रिवेंट इंजरीज, चोट से भी हमें बचाती है। रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ योर जॉइंट्स, आपके जोड़ों की सूजन को भी कम करती है। नेक्स्ट हमारे पास है टू मैनेज एज रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। अब इसमें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारे पास होलिस्टिक अप्रोच यूज इन फिजियोथेरेपी। तो होलिस्टिक अप्रोच में क्या है? ट्रीटमेंट फॉर द बॉडी, माइंड, स्पिरिट एंड इमोशनल स्टेट, इसमें ट्रीटमेंट दी जाती है बॉडी की, जो हमारा माइंड है, स्पिरिट है, हमारी आत्मा, एंड इमोशनल स्टेट जो है उसको ट्रीटमेंट दी जाती है। होलिस्टिक थेरेपी सिंपली रेफर्स टू ट्रीटिंग द होल पर्सन रेदर देन इंडिविजुअल सिम्टम, इसमें ये प्रेफरेंस ज़्यादा देता है, इसको होल पर्सन, फुल बॉडी को ये प्रेफरेंस देता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। होलिस्टिक थेरेपी कैन प्रोवाइड सपोर्ट, या अब हम पढ़ेंगे कि ये सपोर्ट कैसे करती है होलिस्टिक थेरेपी। तो फर्स्ट है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में बॉडीली एजेस, क्रॉनिक इलनेस, टेंशन, फैटीग एंड डिजीज, ठीक है, जो हमारे शरीर में दर्द रहती है, ठीक है, क्रॉनिक पेन होती है, इलनेस होती है, टेंशन, तनाव, फैटीग, थकावट, ठीक है, उनसे हमें रिलीफ मिलता है। इमोशनल हेल्थ लाइक फीलिंग सच एज एंगर, सैडनेस और वरी, कई लोग जैसे एग्रेसिवनेस होती है, फीलिंग जैसे एंगर, गुस्सा, सैडनेस, ठीक है, दुख और वरी, चिंता, उसमें भी ये हेल्पफुल है। आगे हमारे पास है मेंटल हेल्थ, ठीक है। ऑल आर लिमिटिंग बिलीव्स दैट मैनिफेस्ट एज
डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, जो भी जैसे कि कई बार डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी किसी बात का डर होता है या स्ट्रेस होता है, ठीक है, उससे भी बचने के लिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आगे हमारे पास स्पिरिचुअल हेल्थ है। ठीक है, जैसे कि फीलिंग एम्पैथी, लॉस्ट, इनकम्प्लीट या डिसकनेक्टेड। कई बार कुछ लोगों को क्या होता है, वो खुद में फील करते हैं लाइक एम्पैथी, ठीक है, डिसकनेक्ट हो जाते हैं, वो सभी से खुद इनकम्प्लीट फील करते हैं, तो उनको भी इस टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। आगे हमारे पास टाइप्स ऑफ होलिस्टिक थेरेपी ट्रीटमेंट, इसके अब हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है इसका रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या करेंगे, अप्लाइंग प्रेशर टू एंड मसाजिंग सर्टेन एरिया ऑफ द फीट, हैंड एंड ईयर्स। इसमें प्रेशर दिया जाता है या फिर मसाज की जाती है कोई भी जो सर्टेन एरिया है हमारे, वो फीट का भी हो सकता है, हैंड का भी हो सकता है या ईयर्स का भी हो सकता है। तो इट एम्स टू इनकरेज हीलिंग एंड रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन। इसका जो मेन पर्पस है वो है इनकरेज करना हीलिंग को, हीलिंग पावर बढ़ाना, एंड रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन, तनाव को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट है मसाज थेरेपी। मसाज थेरेपी में क्या है, यूजिंग मैनुअल हैंड ऑन मूवमेंट एंड मैनिपुलेशन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज एंड मसल्स इन द बॉडी। इसमें क्या है, वही मसाज थेरेपी देनी है। ठीक है, इसमें हैंड से मूवमेंट होगी और जो सॉफ्ट टिश्यूज एंड मसल्स इन द बॉडी उसमें मैनिपुलेशन की जाएगी। आगे है एक्यूपंक्चर। इसमें हैविंग वेरी फाइन नीडल्स इंसर्टेड इनटू वेरियस पॉइंट्स ऑन द बॉडी टू स्टिमुलेट नर्व्स इन योर स्किन एंड मसल्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। एक्यूपंक्चर में इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो फाइन नीडल्स होती हैं उनको इंसर्ट किया जाता है हमारे बॉडी के जो वेरियस पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, स्टिमुलेट नर्व्स इन योर स्किन। हमारी स्किन में जो नर्व्स होती हैं उनको स्टिमुलेशन देने के लिए ये जो है फाइन नीडल्स इंसर्ट की जाती है। आगे हमारे पास इसके प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी। तो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है टू प्रिवेंट चेस्ट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, जो हमारे चेस्ट में जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए भी फिजियोथेरेपी काम करती है। टू प्रिवेंट सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जो ब्लड रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसमें भी ये काम करती है। टू मेंटेन मसल्स पावर एंड जॉइंट ROH रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, जो हमारी मसल्स पावर है, जो ये ठीक है मसल्स पावर है, उनमें भी ये हेल्पफुल है। आगे टू प्रिवेंट प्रेशर सोर। ठीक है, कई बार पेशेंट जो होते हैं जिनको बेड रेस्ट दी जाती है, बेड रिडन जो पेशेंट्स होते हैं उनको जैसे प्रेशर सोर्स हो जाते हैं, तो उनसे रिकवरी करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। टू मेंटेन गुड पोस्चर, ह्यूमन बीइंग का गुड पोस्चर मेंटेन करने के लिए भी ये काम करती हैं। टू गेन कोऑपरेशन एंड कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। एडिकेट रेस्पिरेशन, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अच्छा फंक्शन करता है। डिक्रीज पेन, इससे पेन जो है वो कम होता है। इम्प्रूव स्ट्रेंथ, फंक्शन ऑफ वीक एंड पैरालाइज्ड लिम्स, इससे हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है। ठीक है, फंक्शन ऑफ वीक, कई बार हमारी बॉडी में कुछ कमज़ोर जो वीक और पैरालाइज लिम्स होते हैं उनको भी ठीक करने के लिए, रिकवरी के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।